नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आगे देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन है x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c, जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। और ये हमसे रिश्ता दे ही दिया है इनका। ये रिश्ता क्या समझ रहे हो ना आपको। अगर स्टार्टिंग से ये वीडियो देखी होगी ना जिस भाई ने, उसको ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे मैं रिश्ता किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें रिलेशन ढूंढ के तभी हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। रिलेशन रिश्ता ना दिया हो पावर का तो फिर हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। और दिया हो जैसे ये दे रखा तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सीधा क्वेश्चन सोल्व करना होता है शॉर्ट तरीके से। ये एक्चुअली लिखा हुआ है x की पावर 2 इक्वल टू वाई की पावर 1 इंटू में z की पावर 1। ये यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c का मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है। मतलब अगर हम इन सब के पावर में की पावर का 1/2 होल की पावर 1/2 कर दें तो क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। भाई सेम है ना, इसलिए हमने ये कर दिया। तो कट जाएगा तो x की पावर a बच जाएगा, y की पावर b बच जाएगा, z की पावर c बच जाएगा। कंपेयर करना होता है x से y को, y के z से। तो ये हो जाएगा बाई a 2, समझ रहे हो, ये पावर 2 और ये पावर 1। ये शॉर्ट तरीका बताया था मैंने आप। और अपॉन में b इसके बटे पावर 1 है। और ये हो जाएगा, इसका तो आपने पूछा किस फॉर्म में है, BC की फॉर्म में, तो BC को प्लस करना पड़ेगा तभी तो LCM लेंगे तो नीचे BC आएगा। और ये हो जाएगा 1/c z c की पावर कितनी है, सॉरी हाँ, तो z पे है 1/c। LCM ले लो मेरे भाई, LCM लोगे तो BC हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये b, ये c प्लस में b इजक्वल टू 2/a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2BC इजक्वल टू AC प्लस में AB। हमसे क्या पूछा है, AB प्लस में BC पूछा है, CA तो है हमारे पास। सो व्हाट वी कैन डू गाइज, यहाँ पे हमसे ये पूछा है AB प्लस में BC प्लस में CA अपॉन में BC। हमारे पास इसका और इसका, इनके सम का मान पता है कितना, 2BC है, यही ना। तो पुट कर देंगे, पुट तो करो, 2BC प्लस में BC अपॉन में BC ठीक है। अब ये हो जाएगा 3BC अपॉन में BC से BC कट जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, जस्ट कंपेयर करना है हमें, डाटा गिवन है। कंपेयर करना आप अभी तक तो सीख गए होगे। बाई एक्स हमें निकालना क्या है, बाई एक्स जेड, तो जेड तो उधर लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया मैं। तो यहाँ पे क्योंकि बराबर है तो यहाँ पे एक्स पावर कितनी है भाई, ए की, सॉरी एक्स, ए की पावर एक्स है, इसमें ए की पावर कितनी है 2। फिर हमसे पूछा है जेड, 2/z, जेड का मतलब जेड उठाओ, मतलब जेड माने सी की पावर, प्लस में करो अपॉन में जेड। ठीक तो है ना यार, ऐसे नहीं, ठीक नहीं है, बराबर में लो। आप बी का मान लो, बी का मान है भाई पावर है वाई, और यहाँ पे बी की पावर है 3। और ये हो जाएगा अपना प्लस में 4 है, सी की पावर 4 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा जेड। ज़रा करना इसको सोल्व, 2/x इज इक्वल टू LCM लोगे तो YZ तो आ गया। ठीक है, ये 3Z, ये हो जाएगा 4Y। ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान नहीं आएगा, उसको घुमाना पड़ेगा। घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो x और जो z है ना, इनका सम ले लो, इनका मत लो। तो भाई पावर का तो मल्टीप्लाई में तो सम हो जाता है ना, ये पावर ही तो उठाई ना, तो भैया पावर मल्टीप्लाई में है तो उनका सम हो जाता है। जब उनको जोड़ा ऐड किया जाता है तो वो सम में आती हैं। तो यहाँ पे क्या करें भाई, हम यहाँ पे 3y को बाहर निकाल लो, यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा 2 अपॉन में x प्लस में 4 अपॉन में z। अब कुछ बनेगी बात, अगर हम इनको 2 से काट दें, 2 से काट दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 1.5y। इसको काटो आप, तो 1/x प्लस में 2/z, जो पूछ रखा है ना उसके हिसाब से कटिंग एडिंग करनी पड़ती है। काट दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो। 1/x प्लस में 2/z किसके बराबर आया, जब दोनों साइड में 2 से काट दिए तो 1/5/y प्लस का है,
ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सीधी सी बात है इन क्वेश्चंस में, जो आपको इक्वेशन दे रखी है जो जिसके बराबर दे रखा है उसमें पहले तो रिश्ता ढूंढो। अगर रिश्ता आपको गिवन है क्वेश्चन में तो फिर आप बस पावर को आपने वो कंपेयर करना होता है, जो ए की पावर जो है वो नीचे जो रिश्ते वाला है उसकी पावर क्या है ए की, वो बस कंपेयर करके आपने उसको सोल्व करना होता है। बस इतना ही खेल है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इन टाइप के क्वेश्चंस में। अब इसमें देखो हमें ये मान बोल रखा है और यहाँ पे z बराबर है 2x पर, ये ठीक है। देन फाइंड द मान ऑफ, ये मान निकालना है। इस क्वेश्चन में बात नहीं बनेगी। आप कभी सोचो ये आपको रिश्ता दे रखा है, रिश्ते वाले नहीं है, ये कुछ और है। z का मान दे रखा है इक्वल, तो यहाँ पे हमें 9 की पावर x और 5 की पावर y, यहाँ पे इनमें रिश्ता ढूंढो पहले क्या है। अगर मैं 9 का रूट ले लूँ 3 और 5 की कर दूँ पावर 2, 25 3 75 बनता है। तो मैं 9 की पावर 1/2, ठीक है, गुणा में 5 की पावर 2 करूं तो 75 आएगा हमारा। इसका मतलब क्या होता है, √9 मतलब 3, ये है ही साथ में, ये है ही साथ में, तो ये आ जाएगा 75, 5 का स्क्वायर 75, ठीक है। तो आपने अब इसको कंपेयर करना है इससे। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो भैया x की पावर अपॉन में x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2x हो जाएगा ये, क्योंकि पावर 1/2 है तो नीचे आ जाएगी 2, और ये प्लस में हो जाएगा भाई y के में देखो, y में है भाई 2 और नीचे y, और बराबर हो जाएगा z कितना है 1/z, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा 2xy, ये 4x हो जाएगा, y प्लस में 4x इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है z बोला हमें 2x y अपॉन में y प्लस में kx, ये है ना हमें, तो ये बोल रखा है 2x अपॉन में y प्लस में kx, y है क्योंकि z का मान आप जब निकालोगे तो z ये उल्टी हो जाएगी ना, ये हो जाएगी 2xy अपॉन में y प्लस में 4x, यहाँ पे y है 2 है x है y है y, यहाँ पे kx है x है, यहाँ पे k की जगह पे क्या है 4 है कि नहीं भाई मेरे। तो k का मान सीधा कितना आ गया कंपेयर करने से 4 को आप क्या लिखोगे 1/2, तो 4 का 1/, इसका मतलब होता है 4 का रूट माने 2, और 2 का आप 1/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा √2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब आप कहोगे ये कैसे कर दी, ये क्यों किया, ये करने की क्या जरूरत थी, जब कंपेयर कर लिया k का मान k के जगह पे यहाँ पे 4 है तो ये सब करने की क्या जरूरत थी भाई, यही कहोगे ना। अरे भैया इसने बोला है कि क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की पावर 1/k, तो भाई जब k हमारा कितना आया है 4, k का मान आया 4, तो इसने बोल ही दिया पहले तो k को लिखो, k को लिखेंगे 4 की पावर वही 1/k, k कितना है 4, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो √4, फिर वो 2 कर दिया 2 आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2, यही चीज़ तो मैंने की है। इसका रूट करोगे 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2 बार कहाँ किया मैंने, अरे ये 2 बार कर दिया क्या, सॉरी ये यहाँ पे 2 बार कर दिया, सिर्फ आपने एक बार करना, तो k का मान यहाँ पे रख दो 4 की पावर 1/4, इसका मतलब होता है रूट ये, ठीक है 4, तो ये आ जाएगा 2 इस क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कुछ यहाँ पे गड़बड़ कराई है, ये है ना, ये जो k का मान आ गया था अपना 4, क्या बोला है 4 की पावर 1/4, इसका मतलब क्या होता है, ये डबल में दे रखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई 2 की पावर 2 की पावर 1/4। हाँ ये 4 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया ना, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। जब आप इसको काटोगे पावर ये हो जाएगी 2/1/2 से काटोगे तो कितना आएगा 2 की पावर 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हो √2 लिख सकते हो भाई, तो √2 इसका आंसर होगा ना कि 2, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था समझाने में आप लोगों को, k का मान आ गया था आपके सामने, k का मान आ गया, बस पुट कर दिया, उसको सोल्व कर लेना इस तरह से, √2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक तो हम सिर्फ ऐड कर रहे थे या माइनस कर रहे थे, प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस माइनस करने से नहीं आएगा डाटा, ऐड करने से आएगा। अब यहाँ पे देखो
ब्रैकेट में है 3.7 की पावर x और ब्रैकेट 0.037 की पावर y, और हमसे यहाँ पे लिख रखा है 10,000 और फाइंड बोला है, और बोला है कि 1/x माइनस में 1/y निकालो। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो भी कुछ नहीं बन रहा है भाई साहब। क्या बन रहा है यहाँ पे? अगर प्लस माइनस करें तो कुछ बन रहा है यार? नहीं बन रहा है बाबू मोशाई। माइनस में कैसे लेके आओगे यार? अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करके कुछ निकालें तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। 3.7 को आप किसी और वे में कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे 3.7 को आप एक चीज़ लिख सकते हो, 3.7 ये जो है ये अगर इसके बराबर है, एक्चुअली तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो भैया पहले आप ये बताओ 3.7 की पावर x इज इक्वल टू 10,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4। वहाँ कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे 3.7 किसके बराबर होगा? तो ये x की पावर आ रही है, तो हम इस पूरे को 1/x से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे ये x हट जाएगा। 3.7 x अपॉन में x और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन में x। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा तो 3.7 का मान कितना आ गया? 10 की पावर 4/x। एक साइड में तो ये हो गया, दूसरी साइड में है हमारा 0.037 की पावर y और ये है 10 की पावर 4। यहाँ पे अगर हमें इसका मान निकालना हो सिर्फ खाली, तो पावर हटानी पड़ेगी। पावर हटानी पड़ेगी तो भैया ये जो पावर है इसको हटाने के लिए सेम पावर से डिवाइड करना पड़ेगा और वो बोथ साइड में होगा। तो 0.037 की पावर y अपॉन में, या फिर इसको ऐसे कर दो की पावर 1/y से बोथ साइड में हम कर देंगे, पावर लगा देंगे, 4 है और ये हो जाएगा 1/y। तो ये कट जाएगा भाई, तो यहाँ पे आएगा 0.037 इज इक्वल टू 10 की पावर 4/y। ये दो इक्वेशन आ गई है हमारी। अब यहाँ पे अगर हम इनको प्लस वलस करें कुछ नहीं रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मान कुछ निकल के आएगा, जिससे x अपॉन में y बन जाएगा और फिर हम उसको ब्रैकेट से भाग से लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा। कैसे? अगर आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत देखा होगा, a की पावर m अपॉन में a की पावर n है, बेस सेम है, तो यहाँ पे अगर इनको आप लेके आओगे इसको ऊपर तो a की पावर m माइनस में n ये हो जाता है। तो भाग में तो वो भैया ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएंगी पावर। ये बात ये करने के लिए हमने ये लिखा है, ताकि ये जो डाटा आएगा ना ये यहीं से आएगा पावर का, 1/x माइनस का साइन तभी आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम अगर दोनों को डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें? ये 3.7 इज इक्वल टू 10 की पावर 4/x और ये है, इसको उठा लो। नहीं ठीक है यार, इसको कर ले 3.7 10 की पावर 4/x और यहाँ पे एक है 0.037 इज इक्वल टू 10 की पावर 4/y। आप इनको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? सिंपल लैंग्वेज में पहले तो आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो इसको डिवाइड करोगे इन सिंपल लैंग्वेज में आप कहोगे भाई पॉइंट में डेसिमल में है तो इसके नाम का 1000 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 10 है, ये पॉइंट का नाम का यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, तो ये तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 100। ये 37 से फिर तो 37 कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, तो ऊपर बच गया 100 इज इक्वल टू, ये क्या है? बेस सेम है। अरे ये तरीका बताया, बेस सेम है हमारा, तो ये पावर को बेस को लिख के जब हम इस पावर को लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, ऊपर वाली तो सेम रहती है 4 अपॉन में x माइनस में, और ये हो जाएगी भाई अपनी 4 अपॉन में y। इतनी बात आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। बेसिक चीज़ थी एक। इसको काटो मत, काट मैंने गलत दिया, ये काटो मत इसको। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लो कि ये 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 4/x माइनस में 4/y। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम कर सकते हैं भाई। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर बेस एक दूसरे के बराबर हैं तो पावर भी एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये कहने की बात यहाँ पे ये है। ऐसा नहीं है कभी आप ये सोचो यार इस पावर को फिर इक्वल करो, इधर भी 4/x माइनस में 4/y लाओ या फिर इधर 2 लेके आओ, उसको करने में तो लग जाना। यहाँ पे इक्वल की बात हो रही है, ये 10 बेस सेम है एक दूसरे के इक्वल हैं तो पावर भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे जो 4/x है इसका मान किसके बराबर है भाई? 2 के। ये मतलब ये पूरा ही, कभी आप ये सोचो कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये पूरा ही बोल रहा हूँ, ये तो अलग अलग आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, बेस सेम है तो पावर भी सेम ठीक हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, तो 2 इज इक्वल टू 4/x लिख सकते हैं। एक बार इक्वल को बोला है मैंने,
समझ रहे हो ना आप बात को? बेस इक्वल है तो पावर भी ये जो है ये एक दूसरे के इक्वल। आप फिर कहोगे माइनस का साइन, अरे माइनस का साइन को मारो गोली बीच में, इक्वल की बात आ रही है, कोई आप उधर उधर थोड़ी ना लेके जा रहे हो। जब ये दो इसके इक्वल है तो ये दो इसके भी तो इक्वल होगा, तो 2 = 4/y। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे =4x। अब आप कहोगे भाई आपने अब माइनस का साइन क्यों लगाया, अब तो साथ में लगा ले रखा आपने, अब तो साथ में कर रहे हो, ये जोड़ दिया सीधा उठा लिया, अब क्यों आपने माइनस का साइन नहीं लिया? यहाँ पे ये प्लस का नहीं, ये माइनस का साइन आएगा। ओके, देखो ये 2x = 4x के, हाँ जी, और 2x = 4y के, बिल्कुल है जी, ये दोनों इक्वल है। हमने इक्वल रख दिया, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ये सीधा उठाया, इसको यहाँ पे 2 के इक्वल रख दिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/x माइनस में 1/y, माइनस का साइन तो यहाँ पे है, मैंने प्लस का गलती से लगा दिया था। ये 4x एक्स्ट्रा है, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन लोगे तो 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जाएगा, 4 यहाँ नीचे चला जाएगा, 2 से काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/x माइनस में 1/y का मान किसके बराबर है, 1/2 के, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब ये तो हमने किया बेसिक तरीका, ये भी बुरा नहीं है। थोड़ा शॉर्ट तरीका जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ के फिर उसको सोल्व करना। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 3.7 की पावर x = है 0.37 की पावर y, और ये बराबर है 10,000 के। अब इनमें हमने कोई ना कोई रिश्ता ढूंढना है। अगर हम 3.7 को 0.037 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया, दशमलव तो हटाओगे ना, ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आएगा 10, कट जाएगा, तो क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, अगर हम इनको काटते हैं तो 100 आता है भाई, किसके बराबर आता है, 100 के। अगर हम यहाँ पे, हमें 100 नहीं चाहिए, हमें तो ये 10,000 चाहिए। 10,000 कब आएगा, आप यहाँ पे स्क्वेयर कर दो, बोथ साइड अगर हम स्क्वेयर कर देंगे तो हमारा 10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। इनको काटने के बाद 100 आता है, लेकिन हमें तो 100 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 10,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयर कर देंगे बोथ साइड। और यहाँ पे ये जो पावर है ये क्या है भैया, डिवाइड में है, डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी भैया, माइनस होंगी, और मल्टीप्लाई में है तो ऐड होंगी, डिवाइड में है तो माइनस होंगी। ये बात आपने ध्यान रखना है। बस आपने अब इस डाटा को कंपेयर करना है ये वाली चीज़ से। ठीक है, अब यहाँ पे 3.7 की पावर 2, तो x तो हमारा रहेगा, ये हो जाएगा 2। फिर y के यहाँ पे 0.037 के साथ में क्या है, 2, यहाँ पे वो ऊपर है y। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में y ऊपर हो जाएगा 2, और यहाँ पे ऊपर 1000 की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे जब आप 10,000 को इसको खोलोगे तो क्या पावर आएगी भाई, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 10,000 की पावर क्या है, ये 1 ही तो है। और यहाँ पे जब हम 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो भैया ये 10,000 बनेगा, तो इसकी भी तो पावर 1 ही रहेगी, तो यहाँ पे 1। अब आपके पास आपका आंसर है, हमसे पूछा है 1/x माइनस में 1/y, ये 2 एक्स्ट्रा है, कॉमन लोगे बोथ साइड में तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 1/x माइनस में 1/y ये आ जाएगा 1/2, किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, बस ये रिश्ता ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होगी, बस थोड़ा सा होगा। आपको दिक्कत पता है कहाँ पे आएगी, जब आप इसको काटोगे ना, काट दिया 100 आ गया, फिर आप ये कहोगे यार यहाँ तो 100 आया है, हमें तो 10,000 चाहिए था, तो स्क्वेयर करने पे आएगा। तो जब कई भाई क्या करते हैं कि एक साइड में स्क्वेयर कर देते हैं, वो पावर का यहाँ पे ठीक है रिलेट कर लेते हैं, लेकिन वो एक साइड में नहीं, वो एक्चुअल में दोनों साइड में होता है कि भैया 3.7 का स्क्वायर और 0. क्योंकि यहाँ से तो जो काटोगे वो तो कट के 100 ही देगा, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो भैया जो रिजल्ट आना चाहिए हमारा वो क्या आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिया ना हमने, बोथ साइड में कुछ भाई दोनों साइड में इक्वल काम किया है, ऐसा तो नहीं है कि एक साइड में किया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।